हाय माय लवली लेडीज। विंटर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बहुत ही जल्दी शादियों का सीज़न आने वाला है और आप सब ट्रैवल पे निकलने वाले हो। और ट्रैवल पे निकलने के समय विंटर सीजन में खासकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कितने सारे हमारे सूटकेसेस सिर्फ वुलन से भर जाते हैं। बट अगर आप वेडिंग अटेंड करने जाने वाले हो किसी अदर सिटी में तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वुलन ले जाने से काम बन जाएगा, बट उसकी वजह से हमारे जो लगेज में स्पेस बहुत कम बचता है। ऐसा भी ना हो कि हम पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं वेडिंग के, और इतना कम सामान ले गए कि वहां पर मतलब कुछ तैयार होने के लिए हमारे पास बचा ही नहीं। तो आज हम ऐसा सामान पैक करेंगे अपने मेकअप का कि जो किसी भी तरीके से आपको कहीं से भी कम नहीं दिखाएगा और इतना कम सामान होगा कि आप आराम से अपना 2-3 तरीके का, अगर आपका फंक्शन होने वाला है, मतलब 2-3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, जयमाल हो गया या और सारे जो है फंक्शंस होते हैं, शादी की रात का हो गया, तो आप बहुत आराम से इन सारे मेकअप प्रोडक्ट से अपना प्रॉपर पूरा मेकअप कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए फटाफट से आपको ये दिखा देती हूँ कि एक छोटे से पाउच में, इस पाउच में हम अपना सारा स्किन केयर भी, मेकअप भी एंड मेकअप रिमूव करने का भी टोटल ब्रशेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर पैक करके ले जाएंगे। और सोचो कितना छोटा सा ये पाउच है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना प्रॉपर ऐसा सामान लेकर जाना है जो हम, जैसे मैंने बताया, कि कोई भी कमी ना रहे। स्किन केयर में भी हम सारे ही प्रोडक्ट्स रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि ऐसी पैकेजिंग आप देखिए कि आपके पास जो थोड़ी छोटे या पतले साइज में पैकेजिंग हो, उस पर ध्यान दीजिए। और विंटर सीजन के हिसाब से ये पैकेजिंग हम करेंगे। आज मेकअप किट को अपने तैयार करेंगे वेडिंग फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आती बात स्किन केयर की। स्किन केयर में हम यहाँ पर रख रहे हैं सबसे पहले टोनर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पिलग्रिम का ये स्विस एक्वा रश हाइड्रेटिंग जेल टोनर, और बहुत अच्छा ये टोनर है, काफी अच्छे से हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। विंटर सीजन में ज्यादातर आपको हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए, इसलिए ये टोनर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। और इसकी पैकेजिंग भी कुछ स्लीक सी है एंड इसकी जो ये कैप है ये भी अपने आप से ओपन होने वाली नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप ट्रेवल में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। उसके बाद दूसरा है ये प्लम का ड्राई स्पॉटर एंड नियासिनामाइड सीरम, जिसमें कि आपको 10% नियासिनामाइड मिल जाता है और ये भी आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा। एंड इसकी बॉटल काफी ज्यादा छोटी सी है, तो बहुत आराम से आपके किसी भी छोटे से मेकअप किट में, पाउच में आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड प्रोडक्ट स्किन केयर का। थर्ड प्रोडक्ट हो गया ये फॉक्सटेल का सेरेमाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, जो कि आपको 24 आवर्स का हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है एंड इवन आउट करता है आपके स्किन टेक्सचर को। इसमें आपको प्लांट बेस्ड सेरेमाइड्स मिल जाते हैं एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। एंड इसकी भी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लीक सी है, तो कहीं भी छोटे से भी पाउच में आराम से आ जाता है। एंड कैप भी ऐसा नहीं कि अपने आप से ओपन हो जाए, काफी स्टर्डी है। स्किन केयर में एक और प्रोडक्ट है जो कि आप ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी जब हम मेकअप करते हैं वेडिंग फंक्शन वगैरह में, या फिर ट्रैवल करके जा रहे होते हैं कहीं पर, तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कई बार जब आप अपने किसी व्हीकल के अंदर हैं तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी आप रोड पर भी होते हैं आने जाने के टाइम, तो जो वेदर होता है उसकी वजह से, विंड की वजह से, ठंड की वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए इस तरीके का आप जो है एक शीट मास्क जरूर रख सकते हैं अपने साथ। तो जब भी आपको मेकअप करना हो उसके पहले आप ये शीट मास्क यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। और उसके बाद जब आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप बहुत अच्छा सा ग्लोई नजर आता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरीके की ड्राइनेस नहीं होती है। तो शीट मास्क को भी रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप चाहें तो 1 या 2 शीट मास्क रख सकते हैं, वैसे एक सफिशियंट है। अगर आपको 2 दिन का या 3 दिन का ट्रैवल करना है तो 3 दिन के अंदर आप एक बार भी इसको यूज कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और स्किन केयर में ही हमें चाहिए होगा एक लिप बाम। तो मैं यहाँ पर डॉट एंड की का ये ग्लॉस बॉस लिप बाम जो है रख रही हूँ। इसकी भी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल सी है, छोटी सी है। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेकअप पर। तो मेकअप में सबसे पहले एक लूमी क्रीम रखेंगे, क्योंकि वेडिंग अटेंड करने हम जा रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा सा विंटर सीजन में खासकर डूई एंड ग्लोई मेकअप चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ममा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो लूमी क्रीम जो है रखी हुई है। एंड इसकी भी जो पैकेजिंग है भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटी सी है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको लगाने से क्या होता है कि आपकी स्किन में एक अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो आ जाता है। इस तरीके का इसका टेक्सचर है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कुछ दिखाई देती है। इसके अंदर कितना अच्छा सा शाइन आ रहा है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो इसके बाद जब आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप काफी अच्छा डूई एंड ग्लोई सा नजर आएगा।
इसके बाद आ जाती है प्राइमर की बारी। तो प्राइमर में मैंने यहाँ पर माई ग्लैम का ये टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर जो है लिया है। ये जो काफी अच्छा आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है एंड इसकी भी जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा स्लीक सी है। तो एक प्राइमर हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर हमें कलर करेक्टर चाहिए होगा, तो ये मैंने इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट लिया है। तो इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे शेड्स हैं। आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो आप इसको एज अ कलर करेक्शन का पैलेट जैसा यूज कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज शेड हो गया, इससे आप अपने ब्लेमिशेस को हाइड कर सकते हैं उस जगह पे लगाकर। फिर कंसीलर लगाइए, फिर फाउंडेशन लगाइए। इसका जो ग्रीन वाला शेड है इसको आप अपने फेस पर अगर कहीं आपके पिंपल्स हो गए हैं, उसमें रेडनेस है, तो उसको हाइड करने के लिए, रेडनेस को कट करने के लिए ग्रीन शेड यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही येलो शेड आपकी जो है स्किन में अंडर आइज पर या आईलिड्स पर आप फेस पर ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो दो ब्राउन शेड्स हैं, इसका ये ब्राउन शेड अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी डार्क है तो एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं। एंड ये जो डार्कर शेड है इसको और इसको आप एज अ अपना फेस पर कॉन्टोर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज्यादा डीपर है तो ये शेड यूज कीजिए, अगर थोड़ी सी लाइट है तो ये लाइट शेड वाला कंसीलर आप एज अ कॉन्टोर यूज कर सकते हैं। तो क्रीमी प्रोडक्ट है, विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज़ आती है वो होता है हमारा बेस फाउंडेशन, जो कि बहुत ही परफेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप में बेस आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें लगाते हैं वो फिर आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ और ये एक सिंगल प्रोडक्ट होगा जिससे आप दो काम कर सकते हैं और ये आपको देगा बिल्कुल पार्लर जैसा परफेक्ट फुल कवरेज मेकअप बेस। वो है ये ओलिविया की मेकअप स्टिक। आप हमेशा देखते होंगे कि मैं जब भी वेडिंग वगैरह के लिए आपको या किसी फुल जो है कवरेज मेकअप के लिए सजेस्ट करती हूँ, तो यही आपको सजेस्ट करती हूँ। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज कर सकते हैं एंड सेकेंड आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको रखने की वजह से आपके दो प्रोडक्ट्स की जगह आप एक प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात जो कि है कि आपको ये फुल कवरेज मेकअप देगा और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है। अगर आपके पास पहले से नहीं है ये तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। 180 के अराउंड इसका जो है MRP है और अगर ऑनलाइन लेंगे तो शायद थोड़ा से कम का भी पड़ जाएगा, वरना आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। इसका शेड है 05 टच एंड ग्लो एंड इसका एंड 03 नंबर दोनों का ही शेड का कंपैरिजन मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया आप सबके साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं। 03 एंड 05 में आपको कौन सा लेना चाहिए, या फिर आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप जब जो है शॉप पर जाएंगे तो वो आपको दिखा देंगे कि कौन सा शेड आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। तो ये हो गया। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको यूज नहीं करना तो आपके पास जो भी लिक्विड फाउंडेशन है या जैसा भी आपको फाउंडेशन जो भी अपने लिए पसंद है आप वो फाउंडेशन इसकी जगह पे रख सकते हैं। फिर आपको साथ में कंसीलर को रखना होगा जिससे कि आपका दोनों काम हो जाए। तो कंसीलर एंड फाउंडेशन आप कर सकते हैं, वरना एक ये सिंगल प्रोडक्ट ये ले सकते हैं। तो बेस मेकअप को सेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लैक्मे 925 का ये फ्लॉलेस मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ जिसका शेड है मेलन मैट और इसको आप यूज कर सकते हैं अपना बेस मेकअप सेट करने के लिए। वैसे ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने पूरे फेस पर जो है ज़रूरत नहीं होती है बेस मेकअप को सेट करने की, बट हाँ आईलिड्स पर अंडर आइज पर आपको क्रीज ना पड़े उसके लिए आपको ये चाहिए होगा, तो इसको आप रखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब चूंकि ये विंटर के वेडिंग के लिए हम मेकअप किट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादातर क्रीमी प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे और जो पाउडर वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का क्रीम एंड टिंट ये वाला ब्लश लिया है। बहुत छोटी सी जो है इसकी पैकेजिंग आती है एंड इसको आप एज अ लिप एंड जो है चीक टिंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, आईलिड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इसका शेड है, रोजी पिंक टाइप का, मतलब बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। तो इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ जो है लगाएंगे तो हर एक आउटफिट के साथ जाएगा। तो ये वाला आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं इसके साथ। और दूसरे जो है ब्लश की मुझे नहीं लगता नीड पड़ेगी, फिर भी अगर आप चाहें तो आप दूसरा शेड भी ले सकते हैं, बट ये सफिशिएंट है। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर भी मैं क्रीम ही सजेस्ट करूंगी आपको। इनसाइड का ये मेकअप एसेंशियल्स हाइलाइटर है जिसका शेड है 01 मरमेड स्केल और बहुत ही अच्छा आपको जो है ये ग्लो प्रोवाइड करवाता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है।
इसका ये वाला जो शेड है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा जो है इसका नेचुरल सा लुक आता है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। मतलब आई थिंक 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। इससे सस्ता आपको हाइलाइटर और इससे अच्छी क्वालिटी में हाइलाइटर नहीं मिलेगा इतनी कम रेंज में। एंड सारी स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद बारी आती है आईज की, मतलब आई मेकअप की। तो उसमें मैं यहाँ पर एक ये आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, आईब्रो पेंसिल रख रही हूँ। ये थोड़ी जगह में स्पेस में आ जाएगा इसलिए ये रख रही हूँ। इसके साथ आपको ये ब्रश भी मिलता है जिससे कि आप अपने जो है आईब्रोज को फिल करके और ब्रश कर सकते हैं, जिससे आपकी आईब्रोज बहुत अच्छे से सेट रहेंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये 2 चीजें ले रही हूँ। वैसे तो अगर आप चाहें तो सिर्फ एक चीज से भी काम चला सकते हैं अगर आपकी हैबिट है। जैसे कि ये काजल हो गया, इससे मैं लाइनर भी लगा लेती हूँ। आज का जो मैंने लाइनर लगाया है वो इसी से लगाया है। काजल का यूज करके आप एज अ काजल भी इसको यूज कर सकते हैं एंड आप इससे आईलाइनर भी लगा सकते हैं अगर आप और ज्यादा प्रोडक्ट कम करना चाहते हैं अपनी मेकअप किट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लिक्विड लाइनर ही चाहिए या फिर दूसरा कोई लाइनर ही चाहिए तो आप 2 लाइनर एंड काजल रख सकते हैं। ये लाइनर है फेसेस कनाडा का मैग्नेटाइज जो है आईलाइनर। तो ये 2 चीजें हो गई आईज की। एंड जब हम काजल रख रहे हैं तो उसके साथ ही हमें एक शार्पनर भी रखना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार काजल पेंसिल जो हमारी यूज करते करते थोड़ी छोटी हो जाती है या फिर थोड़ा उसका टिप मोटा हो जाता है, तो हमें शार्पनर भी जरूरी है रखना। या फिर कई बार टिप टूट जाती है तो फिर हम उसको कैसे यूज करेंगे। अगर वो रिट्रैक्टेबल वाली है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ये वाली पेंसिल है ये आपको शार्प करनी पड़ेगी, तो इस तरीके का एक शार्पनर भी हमें रखना जरूरी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ एक मस्कारा जो कि है लैक्मे का आइकॉनिक वॉल्यूम मस्कारा, और बहुत अच्छा सा आपको ये वॉल्यूमाइज कर देता है आपकी आईलैशेस को। तो इसको भी रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, काफ़ी जो ज़रूरत होती है। आप एक बार को आईलाइनर मिस कर सकते हैं, काजल से लगा सकते हैं, बट मस्कारा आपको रखना मस्ट है, तो ये ज़रूर रखिएगा। इसके बाद आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे आई शेडो की, कि हम कौन सा आई शेडो रखें। और कई सारे अगर हमारे पास पैलेट होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी जो आपके अनगिनत जो है आउटफिट्स पर बहुत अच्छे से जाएंगे और कितने सारे भी आप उससे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी के ये 2 आई शेडो पैलेट्स आपको दिखा रही हूँ, जो कि एक है 04 ये वाला, जिसमें आपको थोड़े से ब्राउन एंड अर्दी टोन्स मिल जाएंगे, डार्कर भी शेड्स मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके के कुछ ऐसे शेड्स हैं जिससे आप अपनी आईब्रोज भी फिल कर सकते हैं, और काफी सारे अलग अलग आपको टोन्स ऑरेंज के एंड अर्दी टोन्स मिल जाएंगे। तो ये आप रख सकते हैं, जिसमें आप अपने ऑरेंज हो गया या फिर ब्राउन हो गई या फिर आपके रेड्स हो गए, मतलब उसके साथ आप इससे मेकअप कर सकते हैं। दूसरा जो पैलेट है 01 शेड, इसमें आपको थोड़े से पिंक्स के शेड मिल जाएंगे, एंड इसमें भी कई सारे ऐसे शेड हैं जिनको आप जो है और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला शेड है, इससे आप अपना कॉन्टोर कर सकते हैं। इस तरीके के जो शेड्स है नीचे पिंक वाले, ये आप एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं, तो बहुत आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला जो शेड है ये आप एज अ सेटिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी आईलिड्स पर जो है कंसीलर लगाया, उसके बाद आप इस वाले शेड से अपनी आईलिड्स को जो है सेट भी कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप और चीजें भी स्किप करना चाहते हैं जो मैंने आपको दिखाई, तो आप इसको भी मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। आई मेकअप हो गया। इसके बाद आ जाती है बारी हमारी लिप्स की। तो लिप्स के लिए मैं आपको यहाँ पर 4 लिप शेड्स सजेस्ट करूंगी, और आप देख सकते हैं ये पेंसिल टाइप में है, तो ये मतलब बहुत ही कम एरिया में आ जाएंगे और बिल्कुल भी आपका स्पेस नहीं जो है खराब करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आपको न्यूड ब्राउन सा शेड बताऊंगी जो किसी भी कलर के आउटफिट पर आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस कलर के आउटफिट के साथ कौन सा शेड लगाना चाहिए लिपस्टिक का, तो ये ऐसा शेड है कि आप किसी भी आउटफिट के साथ लगाएंगे, हर एक आउटफिट पर ये बहुत अच्छा जाएगा। ये है लैक्मे फॉरएवर मैट का लिक्विड लिप कलर, जिसका शेड है 34 ब्राउन शेयर। इस तरीके का कुछ इसका शेड है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा हर एक स्किन टोन पर एंड हर एक कलर के आउटफिट पर ये बहुत अच्छा लगेगा। तो एक न्यूड शेड या न्यूड ब्राउन शेड आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये के ब्यूटी का है और इसका जो है एंटॉर्च, इसका जो शेड है वो है एंटॉर्च, और ये कुछ इस तरीके का मजंटा शेड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कई बार हमारे जो आउटफिट्स होते हैं उसमें मजंटा शेड होता है, जिसको मतलब इसके लिए हमें पिंक कलर की मजंटा टाइप की लिपस्टिक चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा पिंक टाइप में मजंटा सा है, बहुत डार्क मजंटा नहीं है, बट ये शेड ही बहुत अच्छा लगता है। जो है जब लाइट शेड की अगर आपकी स्किन टोन है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आपकी थोड़ी डार्क स्किन टोन है तो इसके साथ आप एक थोड़ा सा मरून काइंड ऑफ जो है लिप लाइनर यूज करके उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं।
थर्ड जो शेड है वो एक थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने जो ये वाला अभी लगा रखा है, ये थोड़ा सा एक आपको वेलवेटी टेक्सचर देता है, क्योंकि इसका नेम ही वही है। माई ग्लैम लिट का ये लिक्विड वेलवेट मैट लिपस्टिक है और इसमें बहुत अच्छी से शाइन आती है। तो अगर आप कुछ वेडिंग वगैरह में जो है एक शाइनी लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं, अगर आपकी स्किन थोड़ी मीडियम टू डीपर है तो उसके लिए आपको ये एक न्यूड टाइप का रेड में शेड मिल जाएगा। प्रॉपर रेड तो नहीं होगा, बट एक जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा रेड का हिंट लेते हुए आपको एक न्यूड शेड मिल जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आती है। आप देख सकते हैं ये शाइन कर रहा है, बाकी दोनों शेड आपको मैट मिलेंगे बट ये शाइन कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला भी शेड। इसके बाद फोर्थ शेड की मैं आपको बात करूं तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको ये ममा अर्थ का मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है जिसका शेड है 11 चेरी पंच और ये बहुत ही अच्छा सा एक रेड शेड है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये शेड मैंने लगाया है। ये वाला जो रेड कलर है ये सारे ही स्किन टोन पर बहुत अच्छा जाता है, बहुत सारे आउटफिट्स पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एवरग्रीन होता है रेड कलर। तो ये जो 4 शेड्स मैंने आपको दिखाए हैं ये आप देख सकते हो कितनी कम जगह भी ले रहे हैं, बिल्कुल इतनी सी जगह में आ जा रहे हैं। अगर इस तरीके से लो तो बहुत ही कम जगह में आपके 4 शेड्स आ रहे हैं और ये चारों ही शेड जो है ये कहीं ना कहीं आपके हर एक कलर की आउटफिट्स पर बहुत आराम से चले जाएंगे। तो इसमें भी कटौती नहीं देखो हमने करी, हमने 4 शेड्स रखे हैं आराम से कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शेड बहुत आराम से आपको जो है चलेगा और आप आराम से यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको आई मेकअप के लिए मैं दिखाना भूल गई थी, रखा हुआ है यहाँ पर मैंने। अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ आई शेडो पैलेट से नहीं काम चलेगा, आपको और ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल सी आईज चाहिए और आपको ग्लिटर्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास है यहाँ पर मेकअप फॉरएवर का स्टारडस्ट ये लूज ग्लिटर्स जो होते हैं, इसका शेड है गोल्ड गॉबल और ये वाला मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें आपको दिखाया था कि बहुत सुंदर लगता है। ये जो शेड है ये थोड़ा सा मतलब एक कॉपर गोल्डन टाइप का है। यहाँ पर मैंने जो ये मेकअप किया हुआ है ये इसी ग्लिटर का यूज करके किया है एंड इसको लगाने के लिए आपको चाहिए होगा ये 2 वे जेल आता है। ये मिस क्लेयर का 2 वे जेल है, इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आप अपना आई मेकअप कर लें उसके बाद से आप ये 2 वे जेल, इसमें ब्रश टाइप का आता है इस तरीके का, ये ब्रश आता है इस तरीके का, तो आपको इसको अपनी आईलिड्स पर अप्लाई करना है जहां पर आपने मेकअप किया हुआ है। ये बिल्कुल भी आपका मेकअप नहीं खराब करेगा आई मेकअप। और इसको अप्लाई करके फिर आप इस लूज ग्लिटर को निकालिए थोड़े थोड़े से फिंगर पर लेकर और इस तरीके से जहां जहां पर आपने 2 वे जेल को अप्लाई किया है वहां पर इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 चीजें भी आप रख सकते हैं जिससे कि आपका आई लुक और ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एनहांस दिखाई देगा। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इन मेकअप को करने के लिए हमें किस तरीके के ब्रशेस रखने होंगे। तो सबसे पहले फाउंडेशन को ब्लेंड करने की बात करें तो एक हमें चाहिए होगा फाउंडेशन ब्रश। तो अगर तो आप ये वाला मेकअप स्टिक जो मैंने दिखाई ओलिविया की ये ले जा रहे हैं तो आप सफिशिएंट है सिर्फ मेकअप ब्रश ही ले जाएं। ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है तो ये काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर आप किसी और तरीके का फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रश के साथ आप एक ब्यूटी ब्लेंडर भी रख लीजिए। छोटा सा होता है, जब आप जो है इसको सोक करेंगे तभी ये थोड़ा सा बड़ा होएगा, तो इतना सा हो जाता है ये छोटा सा। तो ये कलर बार का जो है ब्यूटी ब्लेंडर है। तो ये दोनों चीज़ें आप फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए रख सकते हैं या फिर कंसीलर ब्लेंड करने के लिए। इसके साथ ही इस तरीके का एक फ्लफी ब्रश हम रखेंगे जिससे कि हम अपना जो ब्लश है उसको ब्लेंड कर लें। ब्लश ब्लेंड करने के लिए ये हो गया। इसके बाद हम 4 या 5 आई मेकअप के लिए ब्रशेस रखेंगे। तो इसमें से मैंने 2 ये रखे हैं, कुछ फ्लफी टाइप के ब्रश हैं जो कि हमारे जो है ब्लेंडिंग के लिए काम आएंगे। क्रीज वगैरह पर या ट्रांजिशन पर हमें इसको ब्लेंड करने के लिए काम आएगा। ये 2 फ्लैट ब्रशेस हैं अलग अलग साइजेस के जो कि आईज पर आपके जो आई शेडो है उसको प्लेस करने के काम आएगा। ये हो गया। एंड दूसरा एक और ब्रश हम रखेंगे, ये हो गया एक पेंसिल ब्रश, डेंस सा पेंसिल ब्रश है। ये भी आई मेकअप में काफ़ी काम आता है। तो ये आई मेकअप के लिए हमने 4 ब्रशेस रखे हैं। तो इतनी दूर में ये भी आ गया एंड ये हो गया हमारा एक ब्यूटी ब्लेंडर। सारी चीजें हो गई। अब मेकअप करने के बाद हमें मेकअप को फिक्स करने के लिए चाहिए होगा एक मेकअप फिक्सर। ये है फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर और ये आपके जो है मेकअप को इंटैक्ट भी रखता है, हाइड्रेट रखता है, रिफ्रेश करता है एंड नॉन स्टिकी है। तो बहुत अच्छे से आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। इसके बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रखना। उसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मेकअप रिमूवर वाइप्स। अगर आप मेकअप रिमूवर जो
वो आता है वाटर, मिसलर वाटर, वो रखते हैं। तो उसके साथ आपको कैरी करना पड़ेगा थोड़े से कॉटन बॉल्स, और मतलब थोड़ा सा वो एक होता है ना कि आपको ऐसे निकालना है, फिर वाइप करना है, फिर उसको कहीं फेंकना है, तो उसको यूज करना थोड़ा सा मतलब ट्रेवल के टाइम डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कहूंगी कि हमेशा होता है। और अगर आप जो है क्लिनजिंग बाम यूज करते हैं, मेकअप क्लिनजिंग बाम, तो वो भी ऐसा होता है कि आप क्लींस कर रहे हैं, उसके बाद से आपको एक और वाइप चाहिए होगा जिससे आप उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे अपना फेस वॉश करेंगे, तो थोड़ा सा वो भी मतलब मुश्किल वाला पार्ट हो जाता है जब आप ट्रेवल पर हैं। तो इसलिए आपको इस टाइप के मेकअप रिमूवर वाइप्स लेने होंगे। ये बहुत इजी होता है। इस पे यहाँ पर आपको ऐसा लिड सा भी मिल जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आराम से आप इसके मेकअप रिमूवर वाइप्स को निकालिए और वापस इसको बंद कर दीजिए। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये वाइप्स से निकालने हैं। और वाइप्स को आप अच्छे से ऐसे फिंगर में लपेट के किसी पतले एरिया में, जैसे आई पर मेकअप कुछ आपको हटाना है, सिर्फ कुछ गड़बड़ हो गई है तो उतने एरिया पर आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर पूरा मेकअप साफ करना है तो भी पूरा बड़ा वाइप रहता है, आप आराम से क्लीन कर सकते हैं इसको। और इसको कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। एंड ये आपको मिल जाता है माइग्लैम का लिट मेकअप रिमूवर वाइप्स, जो इन्फ्यूज्ड है विद लोटस एक्सट्रैक्ट। ये आपके वाटरप्रूफ मेकअप को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आपको अलग से और जैसे 2-3 तरीके की चीजें नहीं रखनी पड़ी, क्योंकि नॉर्मल मिसेलर वाटर होता है जो वो आपके वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव नहीं करता है, बट ये दोनों तरीके के मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पाउच है, बट ये आपका कहीं भी आ जाएगा, मेकअप पाउच में भी आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज यही है, बट ये बहुत काम की चीज है, तो ये जरूर जो है रखिएगा, ये ट्रैवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है जो कि है नेल लैक्वर रिमूवर ट्रैवल वाइप्स। ये इसी नाम से आता ही है, ट्रैवल वाइप्स हैं। इसको यूज करने में बहुत आसानी ये है कि आपको इसमें से सिर्फ वाइप्स निकालनी है। ये सोक्ड रहती हैं पहले से ही जो है नेल पॉलिश रिमूवर से, और आपकी नेल पॉलिश को बहुत आराम से क्लीन कर देती हैं। ये जो है मतलब इसमें आपको क्या है कि इसमें भी आपको मेसी होने की जरूरत नहीं कि आपने जो है एक नेल पॉलिश रिमूवर रखा, साथ में आपने कॉटन बॉल्स रखी, फिर आप ऐसे डिप कर रहे हो, फिर आप निकाल रहे हो, उसको कई बार डिप करना पड़ता है, तब जाके आपके 10 नेल्स की जो है नेल पॉलिश रिमूव होती है। बट इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि इसकी एक वाइप से आप अपने 10 उंगलियों की जो है नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। सीरियसली सारे ही नेल पॉलिश, मतलब सारे 10 उंगलियों की नेल पॉलिश इसने बहुत आराम से निकाल दी है। और उसके बाद भी इसमें काफी प्रोडक्ट बचा हुआ है कि आप थोड़ा 1-2 नेल्स और इसे क्लीन कर सकते हो अपनी नेल पॉलिश हटाने के लिए। तो बहुत अच्छा एसेंशियल प्रोडक्ट है, आप ये भी बिल्कुल परचेज कर लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद से वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। आप छोटे वाले जो है जो पॉकेट जो परफ्यूम्स होते हैं वो रख सकते हैं, जिससे कि आपको उसको कहीं भी ले जाने में डर नहीं रहेगा, ना उनके टूटने का डर रहेगा, ना ही जो है उसको जो है मतलब हैवी होते हैं ग्लास बॉटल्स वगैरह कि आपको ले जाने में थोड़ा हैवी हो जाते हैं बैग्स, तो उसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। छोटे छोटे जो पॉकेट परफ्यूम्स होते हैं वो आप ले जा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांडेड नहीं मिल पाएंगे, एक नॉर्मल रेंज वाले आपको जो है वो परफ्यूम्स मिलेंगे। बट जो है कभी कभार अगर आपको यूज करना है तो आप उसको, अगर आप अपना लगेज कम करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको, वैसे तो मेकअप से रिलेटेड नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 तरीके के मैंने बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं। एंड अमेज़न पे ग्रेट पब्लिक डे सेल भी लाइव हो चुकी है फ्रॉम 13 जनवरी। इसमें आपको मिनिमम 50 to 80% का ऑफ मिल जाएगा ऑन 100+ टॉप ब्रांड्स के ऊपर। एंड आपको डील्स मिल जाएंगी ऑन 3 लाख+ प्राइस के ऊपर। तो अमेज़न को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा, सारे लिंक्स मैं इन प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलो मैं इस बैग में आपको रखकर दिखाती हूँ कि जो चीजें मैंने आपको दिखाई इस बैग में आ रही कि नहीं आ रही हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं भर रहा है, मुझे दूसरा पाउच तो नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है। तो चलो इसको फिल करते हैं। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है ट्रैवल किट के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ इससे हेल्प मिली हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो, एंड पेज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।